फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे थे अकाउंटिंग +1 की, जिसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसके जो है MCQ क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि UGC नेट कॉमर्स में भी पूछे जाते हैं और जो है 11th क्लास के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहले मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी, उसके बाद 2 क्वेश्चन जो है आपको खुद उनका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपने खुद बताना है, क्योंकि हम जो है चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और जो फिर आपने जो उनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? अब देखो, तब हमने चैप्टर फर्स्ट किया, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं वो हम रिकॉर्ड नहीं करते, जो क्वांटिटी ट्रांजैक्शन होती है वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स की सेल्स की क्वांटिटी, पेमेंट ऑफ सैलरी, हम उसको पैसे में लेन देन हो रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स, अगर हम गुड्स बेचेंगे तो बदले में हमें पैसा मिलेगा। बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्या हम इसको मनी की टर्म्स में कोई या फिर क्वांटिटी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, B. Designing for systems, recording, classifying, summarizing, recording data. Then है हमारा interpreting data for internal and external users. अब जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या आएगा। बुक कीपिंग में हम मेनली क्या करते हैं, जो हमारा फाइनेंशियल डाटा होता है रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, वो हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आएगा, ए ऑप्शन आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अब देखो यहाँ पे किसकी बात की गई है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। तब डेटा का प्रोसेस्ड जो आउटपुट निकल के आती है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक अरेंज, जब हम डाटा को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक वे में, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जिससे हम कोई डिसीजन ले सके। तो इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात की गई है। तो बेस्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तब फाइनली हम तब एक तरह से एनालिसिस करके पूरे रिजल्ट पे पहुँचते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। सो आंसर आई होप आपको पता लग गया होगा इसका क्या आने वाला है। ए ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, देन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यही है वैसे राइट आंसर। देन डी दिया हुआ है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो डी जो इसका सी है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आंसर आएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। अब बेसिक फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? फर्स्ट है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन है इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, देन है असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शंस इफेक्टिवली, देन है नन ऑफ द अबव। अब बेसिक फंक्शन क्या होता है? पहले तो आप जो बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, सो ए इसका ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बाकी सारे स्टेप तो बाद की बात है ना, पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को, जो भी हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अकाउंटिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए कि पहले हम जो है जनरल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जनरल से हम जाते हैं लेजर में, लेजर के बाद हम कहाँ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। तो अब जो लेज़र में हम पोस्ट करते हैं वो हम कहाँ से उठाते हैं, वो वाली ट्रांजैक्शन वो हम उठाते हैं जनरल बुक से। जनरल बुक से फिर हम जाते हैं लेज़र में। बाकी हमें ऑप्शन दिए, वाउचर है, जनरल बुक है, ट्रायल बैलेंस है, नन ऑफ दिस। पहले हमारा जनरल हो गया, फिर हमारा लेज़र हो गया, फिर हमारी ट्रायल बैलेंस होगी, राइट। देन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो सब चीज़ें फिर बाद में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। फर्स्ट हमारा परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट टू ₹40,000। हमने गुड्स परचेज की है और हमारा पर्पज़ क्या है कि हमने उसको रीसेल करना है 40,000। देन है पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटेड टू ₹10,000। देन
पेड रेंट फॉर ऑफिस परमिसेस ₹5,000, देन परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज़। अब देखो यहाँ पे क्या है, बाकी सब बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, पैसे का लेन देन हो रहा है, बट जो हमारी डी है इसमें क्या है, पर्सनल यूज़। जो ओनर की जो है पर्सनल यूज़ करता है, वो कुछ भी पर्सनल परचेज करता है अपने घर के लिए, है ना, तो वो चीज़ जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम ऐड नहीं करेंगे। जो हमारा बिजनेस है और जो हमारा ओनर है, दोनों क्या हैं, दोनों की आइडेंटिटी डिफरेंट है। सो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी जो है इसके अंदर डी ऑप्शन नहीं आएगा। पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, वो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन में हम रिकॉर्ड नहीं करते। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो फर्स्ट हमारा परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज़, पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। अब जिसने जो है लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा वो इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेगा। परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर, परचेज मशीनरी फॉर रीसेल, पेड सैलरी एंड वेजेस। अब इसमें जो लास्ट वाली ट्रांजेक्शन है वो सारी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, बट जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पर्सनल यूज़ आ गया और पर्सनल बैंक अकाउंट आ गया। तो फिर क्या है, उसने LCD परचेज की पर्सनल यूज़ के लिए और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से ही उसकी पेमेंट करी, तो इसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए सबफील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अब आपने ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी होगी, चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें क्या क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑल द अबव। अब इसका आंसर क्या आएगा, ऑल द अबव आएगा, क्योंकि ये सारी क्या हैं, अकाउंटिंग की ही ब्रांचेस हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जिसको पता होगा इंटरनल यूजर क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं, उसको ये क्वेश्चन आता होगा। तो इसमें ये क्या पूछ रहे हैं कि इंटरनल यूजर इनमें से कौन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज, लेंडर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इंटरनल यूज़र कौन होंगे, जो हमारी कंपनी के अंदर वाले बंदे होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज सब जो है हमारे क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र होते हैं, बट लेंडर्स जो हमारे इंटरनल यूज़र में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, राइट। सो अब जो है ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, इनका जो भी आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट में पूछा हुआ है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस आर। इसमें आपने बताना है कि ये हम ऑलरेडी जो है थियोरेटिकल जो इसका पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर, फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, उसमें मैंने पूरी सीरीज वाइज पूरा चैप्टर जो है आपको करवाया है कि जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो हम ये ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। आई होप आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली से दे पाओगे। So thank you so much for watching. Please like, share.